हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आइए, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित जो है उसको पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने भक्ति काल में निर्गुण शाखा के अंतर्गत संत काव्य पढ़ रहे हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो सके और आप इस पूरी सीरीज़ का अध्ययन अच्छे से कर सकें। आइए देखते हैं सुंदरदास। लास्ट वीडियो में हमने दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास आदि को पढ़ लिया था। सुंदरदास के विषय में वो कहते हैं, ये खंडेल बाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1653 में देवसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दौसा में गए थे। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दौसा, जयपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1653 संवत 1653 में। और जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल जो थे वो दौसा गए थे। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और तभी से 6 वर्ष की आयु से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नराना में रहे। तब ये कहाँ रहे? तब तक नराना में। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दौसा में आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। 30 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने क्या क्या पढ़ा? संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण। काशी से लौटने पर ये राजपूताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब अलिफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल अष्टमी संवत 1746 को सांगानेर में हुआ था। इनका देहांत 1746 में कहाँ हुआ था? सांगानेर में। और जन्म कहाँ हुआ था? दौसा में 1653 ईस्वी में। और ये एक विद्वान, एक पढ़े लिखे संत थे। इनका डील बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। जैसा कि इनका नाम था सुंदरदास, उसी के अनुरूप ये सुंदर थे। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, जो समुचित रूप से शिक्षित थे और काव्य कला की जो रीति आदि थी उससे अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रजभाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व और सवैये रचे हैं। अन्य कवि जो थे उन्होंने सिर्फ गाने के पद ही कहे हैं, दोहे कहे हैं, पर इन्होंने जो कवि होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं, उनके तरह कवित्व और सवैये भी रचे हैं। जबकि अन्य संत जो थे वो अपनी मस्ती में जो भी गाया करते थे वही लिखा गया है, वही संकलित किया गया है। जबकि इन्होंने एक विधिवत कवि की भांति कवित्व और सवैये आदि भी रचे हैं। यूँ तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप लिखा है, बल्कि हम सुंदर विलास पढ़ते आए हैं। यूँ तो छोटे छोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सुंदर विलास शायद हो सकता है कि मिसप्रिंट हो, जिसमें कवित्व सवैये ही अधिक हैं। इन कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। उनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई देती है। इनकी चूंकि ये पढ़े लिखे थे और काव्य कला से परिचित भी थे, इसीलिए इन्होंने उसी के अनुसार काव्य रचना की है। कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण अन्य संतों से भिन्न दिखाई देती। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति पर भी इनकी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, जैसे गुजरात पर
आभड़ छीत अतीत सो होत बिलार, और कुकर चाटत हांडी, मारवाड़ पर वृक्ष न नीरन उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर रांधत प्याज बिगाड़त, नाज न आवत लाज करें सब भक्षण। पूरब देश पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारोई वर्ण के मच्छ बखारत। ये इन्होंने इस प्रकार जो मारवाड़ पर इन्होंने ये लिखा है, गुजरात पर ये लिखा है, और पूरब देश पर ये लिखा हुआ है। इन्होंने अनेक जो अपनी उक्तियां हैं वह देशों पर भी कि राज्य पर भी लिखी हैं कि वहाँ की जैसी जो रीति रिवाज है, खान पान है, उस पर भी इन्होंने उसी पर इन्होंने इशारा करते हुए, इंगित करते हुए उसी ओर ये पंक्तियां लिखी हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। गेह तजो और नेह तजो, उन खेह लगाई के देह समारी, मेह सहे सिर सीत सहे तन, धूप जमे जो पंचांगिनी बारी, भूख सही रही रूख तरे पर, सुंदर दास सबय दुख भारी, डासन छाणिक कासन ऊपर, आसन मारत आस न मारी। तो ये जो है इनकी पंक्तियां हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊट पटांग बानी इनको रुचिकर न थी। इसका पता इनके इस कवित्व से लगता है। इनको व्यर्थ का तुक भिड़ाना, व्यर्थ की तुकबंदी करना और ऊट पटांग बानी इनको अच्छी नहीं लगती थी। तो उसी पर इन्होंने लिखी है, बोलिए तो जब बोलिवे की बुद्धि हो, न तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जब बोलने की बुद्धि हो, बोलना आता हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। जोरियो तो जब जोरिवे को रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनत ही मने जाए गहिए। तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी ना कहिए। ये देखो इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है कि तुक भी बिगड़ जाए, भंग हो जाए, छंद भी बिगड़ जाए और अर्थ भी कुछ ना मिल रहा हो, तो ऐसी कविता कहने से, ऐसा कविता रचने से अच्छा है कि ना रचा जाए, ऐसा वाणी ऐसी ना कही जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ के आप अगर आप पढ़ेंगे कि इन्होंने कब, ये किस लिए, कैसे कहा, तो ये आपको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको माइंड में रह जाएगा। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। ये शिक्षित थे, इनको अच्छी शिक्षा प्राप्त थी, विस्तृत दृष्टि थी, समाज को अच्छी तरह से इन्होंने देखा था, पर इसके और इतना होने के बाद भी अन्य जो निर्गुणवादी हैं, उन्होंने समान लोक धर्म की, समाज की उपेक्षा की है, वो इन्होंने नहीं की है। पातिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय के सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण हैं। पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सुरत है। ये इन्होंने स्त्रियों के विषय में लिखा है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा कि ये सुंदरदास ने लिखा है, जो कि बाल ब्रह्मचारी थे और संत जो कवि थे उनमें सर्वाधिक शिक्षित थे। फेरे जब सांग तब को नहीं धीर धरे, कायर कंपायमान होत देखी मन में, कूद के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूट परे बहु सावन के गन में, मारे घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम, सोई सूरबीर रूप रह जाए रन में। तो ये भी सुंदरदास की पंक्ति है। आगे देखिए, इसी प्रकार इन्होंने जो श्रेष्ठ तत्व आदि कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और ऊट पटांग नहीं हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं। क्योंकि ये शास्त्र पढ़े हुए थे, तो इसलिए इन्होंने सब काव्य कला की पद्धति के अनुरूप और शास्त्र के अनुरूप अपने कवित्व या जो अपना साहित्य रचा है। उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए, इसमें ब्रह्मा के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। ब्रह्मा ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महातत्व पुण्य अहंकार है, अहंकार हूँ ते तीन गुण सतरज तम, तमहू में महाभूत विषय पसार है, रजहूँ ते इंद्रिय 10 पृथक पृथक भई, सतहूँ में मन आदि देवता विचार है, ऐसे अनुक्रम कर शिष्य सु कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या ब्रह्मजार है। इस प्रकार की इन्होंने शास्त्र ज्ञानपूर्ण वाणी भी कही है, जिसमें कि शास्त्रों का पूरा जो ज्ञान था वो परिलक्षित होता है। इससे ये जाहिर होता है कि ये शास्त्रों के भी अच्छे ज्ञाता थे। मलूकदास का जन्म, अब यहाँ से ये मलूकदास के विषय में कहते हैं, और ये ऊपरी की जितनी पंक्तियाँ थीं ये सब सुंदरदास की पंक्तियाँ थीं। मलूकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर
में वैशाख कृष्ण पंचमी संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। का जन्म कहाँ हुआ? वैशाख कृष्ण पंचमी को संवत 1631 में इलाहाबाद के जिला के कड़ा में हुआ था। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल्ली के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई हैं। मलुकदास जो है औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण में नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामात प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेज दिया था। ये इनके लिए जो है एक चमत्कार पूर्ण उक्ति प्रसिद्ध है कि इन्होंने शाही जहाज को पानी के ऊपर उठा दिया था जो कि डूब रहा था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेज दिया था। आलसियों का यह मूल मंत्र जो है, आलसियों का मूल मंत्र, ये सब आप जानते होंगे, ये मलुकदास का ही लिखा हुआ है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबको दाता राम। इन्हीं का है ये जो आलसियों का मूल मंत्र कहा जाता है, ये इन्हीं का है। आलसियों का मूल मंत्र जो है कि आलसी व्यक्ति जब काम नहीं करना चाहता है तो इसी का सहारा लेता है, इसी का बहाना लेता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबको दाता राम। कि ईश्वर सबका पालनहार है। अजगर कौन सा काम काज करता है और पंछी और अजगर न चाकरी करते हैं न काम काज करते हैं, तो ये इनको जैसे ईश्वर खिलाता है वैसे ही सभी को खिलाता है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, रत्नखान और ज्ञानबोध। ये दो ही इनकी पुस्तकें जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, एक रत्नखान और ज्ञानबोध। हिंदू और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। जैसे अन्य निर्गुण मार्गी संतों की भाषा में है उसी प्रकार इनकी भी भाषा में है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। जो इनकी भाषा जो है सुव्यवस्थित और सुंदर है, जबकि अन्य संतों की भांति ही इनके लक्षण पाए जाते हैं और भाषा भी कुछ कुछ वैसी ही है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली के हैं, जिससे आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। इनके कुछ पद जो हैं खड़ी बोली के हैं और आत्मबोध मतलब आत्मज्ञान, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। इन्होंने बड़े सुंदर लिखा है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। अब जो इन्होंने आत्मज्ञान और वैराग्य, प्रेम आदि पर लिखा है, सुंदर पद लिखे हैं, उनका ही नमूना यहाँ पर उनका उदाहरण दिया गया है। अब तो जपा जप मन मोरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, 10 अवतार देख मन मत भूलो, ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिगाने, जब तय नैनन हेरे, काह मलूक तु चेत अचेता, कालन आवे नेरे, नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा के अति गाफिल गंदे। तो ये मलुकदास की इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से हम इनको देखते हैं। अक्षर अनन्य। संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता चलता है, अर्थात संवत 1710 में ये वर्तमान थे अर्थात मौजूद थे। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रपाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्मा ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि
लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। जो दुर्गा सप्तशती है उसका भी संस्कृत से हिंदी, उसके जो पद हैं संस्कृत पद, उनका हिंदी में अनुवाद अक्षर अनन्य द्वारा ही किया हुआ है। राजयोग के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। ये भेद सुनो प्रतिचंद राय फलचारह को साधन उपाय, यह लोक सदय सुखपुत्र बाम परलोक नसय बस नरक धाम, परलोक लोक दो सधय जाए सोई राज जोग सिद्धांत आए। जो लोक और परलोक दोनों को साध लेता है, दोनों को संभाल लेता है, वो उसी को राजयोग सिद्धांत कहते हैं, उसी को राजयोग सिद्धांत आता है, ऐसा मानना चाहिए। निज राज जोग ज्ञानी करंत हठ मूढ़ धर्म साधत अनंत, निज राज जोग ज्ञानी करंत हठ मूढ़ धर्म साधत अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही थी और एक नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल के शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए। दादू के शिष्य कौन हुए? इनकी शिष्य परंपरा में जगजीवन दास हुए या उनको जगजीवन साहब कहा जाता है, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया। सत्यनामी संप्रदाय था वो किसके द्वारा चलाया गया था? जगजीवन दास या जगजीवन साहब के द्वारा। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दूलन दास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोंवर दास और पहलवान दास हुए। इनके शिष्य अर्थात जगजीवन दास के शिष्य दूलम दास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य यानी कि दूलम दास के शिष्य तोंवर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वानियाँ प्रकाशित की हैं। इन सब संतों की वानियाँ जो दादू की शिष्य परंपरा में आए, उनकी जो वानियाँ हैं वो किसने प्रकाशित की हैं? प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। निर्गुण संत जो थे उनमें उनका दार्शनिक रूप से उनका व्याख्यान दिखाना, उनकी व्याख्या करना व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला। इनमें दार्शनिकता का आरोप करना जो है वो जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत का आरोप करके इनका वर्गीकरण करना जो है दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता की। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो दार्शनिक पद्धति से अनभिज्ञ अर्थात अनजान कहा जाएगा। उनमें जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की, अगर उनमें थोड़ा बहुत दार्शनिकता की झलक है वो इसलिए है कि जिनका मेल करके थोड़ा अधिक या अवयवों की न्यूनता से है, जिनका मेल करके ये पंथ खड़ा किया गया है निर्गुण पंथ। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व, अब कौन से अवयव थे? जैसे वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा। किसी में योगियों के साधना, जो पहले हमने सामान्य परिचय में पढ़ा था कि निर्गुण मत जो है कि जो किस प्रकार विकसित हुआ, इसमें क्या क्या मिला था, कौन कौन से अवयव थे, उसके कौन से अंग थे, उसी के लिए दिया हुआ है कि किसी में यही अवयव जब कहीं घट जाते हैं, कहीं कहीं बढ़ जाते हैं, तब उसमें थोड़ी सी दार्शनिकता की झलक मिलने लगती है। किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधनात्मक तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यावहारिक ईश्वर भक्ति, कर्ता पिता प्रभु की भावना आदि से युक्त जो भक्ति है उसका तत्व मिलेगा। ये दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवत्व का कोई अंश उसमें नहीं है। उसमें सूरत और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। जो सूरत और निरति शब्द कहीं मिले हैं इसमें वो बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग हैं सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति। वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बंध जाती है। इसमें क्या है? सम्यक स्मृति में जो है स्मृति
जो है वो स्थिर हो जाती है, उसमें जो हमें ज्ञान मिलता है वो स्थिर हो जाता है। क्षण क्षण पर मिटने वाला जो होता है वो मिटता नहीं है, स्थिर हो जाता है और उसकी एक श्रृंखला सी बन जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनाओं से परे हो जाता है। अतः सूरति निरत शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निर्गुणपंथी संतों की वाणियों में सुरति और निरत जो शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं योगियों की वाणियों से। तो फ्रेंड्स आज जो है निर्गुण धारा का जो संत काव्य है वो यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे हम निर्गुण धारा के अंतर्गत सूफी काव्य को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करिए, जिससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि टू वे कनेक्शन है, आप इसको देखते हैं आपको कैसा लगता है, उससे आपको आपका जो थोड़ी सी प्रतिक्रिया है वो हमें मिल जाती है। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपका कोई वीडियो छूट ना पाए। थैंक्स।